हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है इसमें से क्वेश्चंस, तो ध्यान से पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। अगर हम किसी सॉलिड के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो कैसे बिहेव करेगा। बिहेवियर ऑफ एनी सॉलिड टुवार्ड्स अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने कोई सॉलिड ले लिया, उसमें से बिजली गुजार रहे हैं हम, और तो बिजली के प्रति कैसे बिहेव करेगा, उसको सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके हिसाब से हम सॉलिड को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कंडक्टर्स। नंबर 2 सेमी कंडक्टर्स। नंबर 3 इंसुलेटर्स। सिंपल भाषा में किसी सॉलिड पे बिजली गुजारी जाए तो 3 तरह से बिहेव करते हैं। एक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। दूसरी तरह की सॉलिड कहते हैं सेमी कंडक्टर्स, और तीसरी तरह की सॉलिड को क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो सॉलिड होते हैं जो अपने अंदर से पूरी की पूरी बिजली को गुजर जाने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली को गुजर जाने देते हैं। तो कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस which allows electricity to pass through them। इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से गुजर जाने देते हैं। पास थ्रू देम इजीली, आसानी से बिजली को गुजर जाने देते हैं। ऐसे सॉलिड्स को कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स वो सॉलिड होते हैं जो अपने अंदर से बिजली को आसानी से गुजर जाने देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स कहते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी। सॉलिड स्टेट में भी बिजली गुजर जाती है और मोल्टन स्टेट में भी बिजली गुजर जाती है। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में अपने अंदर से बिजली को गुजरने देते हैं, सॉलिड स्टेट में गुजरने नहीं देते, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है, देयर कंडक्टिविटी रेंज इज वेरीज फ्रॉम 10 की पावर 4, ये याद रखनी है, ये कंपटीशन में आता है, 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7, 10 to power 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिस इज द कंडक्टिविटी रेंज। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो सॉलिड होते हैं जो अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी बिजली को गुजरने देते हैं। जब उसमें से बिजली गुजारते हैं तो जितनी बिजली देंगे सारी नहीं गुजरेगी, थोड़ी थोड़ी गुजरेगी, थोड़ी थोड़ी नहीं गुजरेगी। दे अलाउ ओनली सम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। दो सब्सटेंसेस हम लिख सकते हैं इसको, जो अपने अंदर से दो सब्सटेंसेस which allows some of the electricity to pass through them। some electricity to pass through them, थोड़ी थोड़ी बिजली को अपने अंदर से जाने देते हैं, pass through them। ऐसे सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10 raised to the power -7 to 10 raised to the power -10 raised to the power 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी रेंज है, आपको याद रखनी है, कंपटीशन में आएगी, ये पक्का आती है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है। एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, आपको पता है इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर्स वो सॉलिड होते हैं जो अपने अंदर से बिजली को नहीं गुजरने देते। इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस या सॉलिड्स which do not allow electricity to pass through them. These are the solids. These are the solids which do not allow electricity to pass through them. Electricity to pass through them. अपने अंदर से बिजली को नहीं गुजरने देते, ऐसे सब्सटेंसेस को इंसुलेटर कहते हैं। So on the basis of behavior of solids towards the electricity applied electrical field, three types of solids are there: conductors, semiconductors, insulators. उन तीनों की कंडक्टिविटी रेंज है, वो हमें याद रखनी है। तो एक और इसके अंदर टॉपिक है, उसको बोलते हैं बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। ये एग्जाम थ्योरी में आती है, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। On the basis of band theory we can also classify the conductors into three categories. Band theory से explain करेंगे अपन तीनों तरह के solids को। Band theory of conduction, band theory of conduction, band theory of conduction। इस बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो मेटल के जो एटम्स होते हैं वो उसके अंदर मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो मेटल के जो एटम पास पास पड़े होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो गैप है, वो एनर्जी का जो गैप है वो बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव वेरी लिटिल गैप ऑफ एनर्जी। सो ये जो अपने को जो एक बैंड टाइप में बन जाता है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन। तो तीन तरह के सॉलिड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। वो बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आपको पता है आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक एटम है मान लो, और ये आखिरी वाली शेल है, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। ये एक एटम की वैलेंस शेल है, काफ़ी सारे एटम्स हैं तो काफ़ी सारे एटम्स की वैलेंस शेल होगी। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जब सारे इकट्ठे पड़े होंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये दिस इज एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है, और ये काफ़ी सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एनर्जी लेवल फैल जाता है और एक बैंड बन जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और ये क्या बन गया, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और अगला जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी एक बैंड बन जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एटम्स हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए और उनके एनर्जी का गैप काफ़ी थोड़ा थोड़ा है। तो एक और बैंड है, ऊपर वाला जो बैंड है जिसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी कैसी है, लो, इसकी एनर्जी कैसी है, हाई। तो ऊपर वाला जो बैंड है जिसकी एनर्जी हाई है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने जाना है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो दो तरह के बैंड हो गए, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको समझना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना। ज़्यादातर बच्चे रट्टा मारते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या होता है ये बैंड और क्या वैलेंस बैंड है, क्या कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है जिस लो एनर्जी का है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो हाई एनर्जी का है जिसके अंदर खाली पड़ा होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने जाना है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो अगर तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उनकी एनर्जी इस टाइप से है कि ओवरलैप कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो इस तरह के सॉलिड को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी देंगे आसानी से चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहे हैं इधर उधर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। तो बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर्स वो होते हैं
जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता और ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। जबकि इंसुलेटर के केस में जो ये गैप है, नीचे हम बनाएंगे वैलेंस बैंड, नीचे हमने बनाया वैलेंस बैंड और ऊपर हमने बनाया कंडक्शन बैंड, और ये जो गैप है आपस में बहुत ज़्यादा है। मैं लिख देता हूँ, वैलेंस बैंड को शॉर्ट में VB लिखते हैं वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड को CB लिखते हैं कंडक्शन बैंड। ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, और इतना ज़्यादा गैप है, इस गैप को फॉरबिडन गैप बोलते हैं। इसका नाम याद रखो आप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। दिस गैप इज वेरी वेरी लार्ज इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, और ये इतना ज़्यादा होता है कि इवन एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस दिस। बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे ना तो भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसमें तो रूम टेम्परेचर भी क्रॉस कर रहे थे, इसमें गर्म करने पे भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक बीच का केस है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। एक बीच का केस होता है जिसमें नीचे तो वैलेंस बैंड ही होता है, नीचे वैलेंस बैंड है, आपको पता लग गया होगा ये बैंड क्या होता है, और ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और उसके बीच का जो गैप है वो बहुत ना तो बहुत कम होता है कंडक्टर की तरह, ना इंसुलेटर की तरह बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट होता है। इतना होता है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसको क्रॉस कर सकते हैं और सारे क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो रूम टेम्परेचर पे जिनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो क्रॉस कर सकते हैं तो कुछ क्रॉस कर जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और पूरी तरह से कंडक्ट नहीं करते। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अब क्रॉस करने लगेंगे इस एनर्जी बैरियर को, जिसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो ये आसानी से इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो दिस इज फॉरबिडन गैप, ये फॉरबिडन गैप है। फॉरबिडन गैप इंटरमीडिएट होता है, फॉरबिडन गैप एंड ओनली सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस इट, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका एग्जांपल क्या होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनके अंदर जो ये प्रॉपर्टी होती है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये जाने देते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हमने कुछ डाला नहीं है, हमने ये प्रॉपर्टी जनरेट नहीं की उसकी, ये प्रॉपर्टी उसकी अपनी शुरू से ही थी। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसके अंदर बिना कुछ डाले ही वो कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको याद कर लो, कई बार एग्जाम में आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो बिना बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाए ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जबकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन उनको सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करके, ठीक है। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट सेमीकंडक्टर्स बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेमीकंडक्टर बाय एडिंग सम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर हो गए, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। आपको पता है कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये हमारे टेलीफोन में यूज़ होते हैं, हमारे टीवी में यूज़ होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना सब के अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। तो सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के टाइम में, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर कितनी तरह के होते हैं, दो, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। आपको पता लग गया होगा, बिना कुछ डाले सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर कुछ डालकर सेमीकंडक्टर बनाया तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता देता हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक
semiconductors are those substances which are not semiconductor but can be made semiconductor by adding some external impurity, external substance। ठीक है, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम कुछ डालेंगे और फिर वो सेमीकंडक्टर बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग, ये आपने याद रखना है, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है और ये डोपिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। डोपिंग, डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के अंदर कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिला देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग की हेल्प से ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। डोपिंग करने के बाद ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नंबर वन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। ऐसे याद रखना है आपने, एन टाइप में एक्स्ट्रा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में एक्स्ट्रा क्या होते हैं? होल्स। ठीक है ना। इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? बाय वे ऑफ होल्स। इसमें हम इलेक्ट्रॉन फालतू पैदा करेंगे इम्प्योरिटी डालकर, इसमें हम होल फालतू बनाएंगे इम्प्योरिटी डालकर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? बाय डोपिंग 14th group elements with 15th group elements। आपको पीरियोडिक टेबल में पता है ना, ग्रुप होते हैं। 14th ग्रुप कौन सा होता है? कार्बन वाला। और 15th ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रोजन वाला। तो अगर 14वां ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें ਆਪਾਂ और उसके सेम साइज वाला कोई 15वें ग्रुप का एलिमेंट उसके अंदर मिला दें, मेल्ट करके उसको मिक्स कर दें आपस में, तो इस तरह से जो सॉलिड बनेगा वो क्या बनेगा? सेमीकंडक्टर। किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप का। ठीक है ना। 14th ग्रुप एलिमेंट्स विद द 15th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इज डॉप्ड विद, एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको एग्जांपल्स भी पूछा जाएगा। सिलिकॉन इज डॉप्ड विद फॉस्फोरस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिलिकॉन को फॉस्फोरस के साथ डोपिंग कर दी, किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? तो आप क्या कहोगे? ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 14th ग्रुप का। ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 15वें ग्रुप का। तो 14वें ग्रुप में कौन सा मिलाया? 15वां। तो 14वें ग्रुप में जब 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? एन टाइप का। ठीक है, इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ये देखो, मैंने सिलिकॉन के एटम ले लिए, 1 2, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको बाद में रखेंगे। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में आपको पता है कार्बन फैमिली के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑल आर बॉन्डेड। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, सारों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही नहीं। तो फिर अगर आप सिलिकॉन को हटा देंगे, मिक्स करेंगे, जब सब्सटेंसेस को बनाते समय सिलिकॉन को थोड़ा सा फॉस्फोरस मिला देंगे उसके अंदर, सिलिकॉन को मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा फॉस्फोरस मिला देंगे, तो वो फॉस्फोरस का एटम क्योंकि साइज नियरली सेम है तो बीच में आगे बढ़ जाएगा। और फॉस्फोरस के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 4 तो बॉन्ड बना देंगे, 1 2 3 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा रह जाएगा। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो है कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करेगा। समझ गए बात? तो सिलिकॉन कंडक्टर नहीं था, बढ़िया कंडक्टर नहीं था, लेकिन जब अपन ने फॉस्फोरस मिला दिया तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ गई, ये सेमीकंडक्टर बन गया। इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग।
तो सिलिकॉन डॉप्ड विद फॉस्फोरस, 14th ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर जब 15th ग्रुप एलिमेंट्स मिलाएंगे तो वो कैसा सेमीकंडक्टर बनता है? एन टाइप। क्यों बोलते हैं एन टाइप? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। सेकंड, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें 14वें ग्रुप के अंदर अपन 13वें ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हैं। बाय दीज आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग 14th ग्रुप एलिमेंट्स विद 13th ग्रुप एलिमेंट्स। 13th ग्रुप एलिमेंट्स 14वें में 13वें ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हैं। 14वें के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और 13वें के आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो जब 14वें के अंदर थोड़े से 13वें ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह जाएंगे? कम। तो आपको क्या कहेंगे? होल क्रिएट होंगे, होल। तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड बाय वे ऑफ होल्स। दिस इज कॉल्ड एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके एग्जांपल आप लेते हैं सिलिकॉन विद एल्यूमिनियम। सिलिकॉन को ले सकते हो आप एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिला दें तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को आपस में डॉप कर दिया गया, किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? तो आप कहेंगे कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम आप बना सकते हैं। वी कैन ड्रा द डायग्राम। यहाँ पे बनाऊंगा मैं सिलिकॉन 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 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सॉरी उसमें फॉस्फोरस मिलाया। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने डॉपिंग किसकी कर दी? एल्यूमिनियम की सपोज डॉपिंग कर दी। 13th ग्रुप बोरोन एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। चारों आपस में बाउंड हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3। और ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? होल। यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? होल के थ्रू कंडक्ट होगी। तो इसको बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताइए आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या यूज होता है इनका सेमीकंडक्टर्स का? ये डायोड बनाने के काम में आते हैं। आप लिख सकते हैं इनका यूजेस क्या क्या है। यूज, ये डायोड बनाने के काम में आते हैं। डायोड क्या काम करता है? ये रेक्टिफायर का काम करता है। डायोड एक्ट्स एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? रेक्टिफायर वो होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। एंड आल्सो दीज आर यूज फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर्स। ये पीएन जंक्शन और एनपी जंक्शन, पी को एन के साथ मिला दो या एन को पी के साथ मिला दो तो क्या बन जाता है? डायोड। और अगर आप इसको सैंडविच कर दें, जैसे पी एन पी, बाहर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर, अंदर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये बन जाता है ट्रांजिस्टर। इसी तरह से एक एन पी एन जंक्शन बना देते हैं तो वो भी ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है? एम्पलीफिकेशन। वो एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, वॉइस को, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अपन सेमीकंडक्टर से लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।